ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। फर्स्ट, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। सेकंड, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। थर्ड, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें असाधारण मनुष्य समझना। फोर्थ, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। फिफ्थ, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सिक्स, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सेवेंथ, नाम के बल पर पाप करना। एट, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नाइन्थ, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरे नाम की महिमा का उपदेश करना। टेंथ, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। रोज हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है 10 नाम अपराधों से बच के अपना नाम जप करना। जो हम नाम जप कर रहे हैं, इन 10 अपराधों से बचना बहुत जरूरी है, कहीं अपराध ना हो जाए। अगर अपराध होंगे तो हमारा रिजल्ट इफेक्ट हो जाएगा। जो नाम जप का महिमा है, नाम जब इतना असर नहीं करेगा, नाम जब अपनी महिमा दिखाएगा नहीं। नाम प्रभु जो है, जो हमारे साक्षात भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए इस कलयुग में, वो अपना आशीर्वाद प्रकट नहीं कर पाएंगे, वो अपना हमारे को इतना इफेक्ट नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अ, अपने नाम जप को सिंसियरली चैंट करें और सुने और बोले, ये कोशिश करें। लेकिन देखो जिस प्रकार है ना, बुखार हो जाता है आदमी को, बुखार में खाना पसंद नहीं आता, आदमी नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसको बोला जाता है खा लो खा लो, थोड़ा शक्ति आएगी शक्ति आएगी। शक्ति आती फिर धीरे धीरे फिर बुखार ठीक होता है, तो आदमी को खाना ठीक लगता है। तो उसी प्रकार जप में मन अशांत रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करके जप करो करो करो, अशांत मन में भी जप करो करो करो। धीरे धीरे फिर जो जप है ना, वो अपना महिमा दिखाना चालू कर देगा, फिर खुद ब खुद जो है ये अशांत जो है ना वातावरण दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं प्रवेश। प्रभु जी ने पहले ही श्लोका डाल दिया। तो हम अभी श्रद्धा के विभाग 17वें अध्याय के 8 9 दोनों श्लोकों को कर लिए थे। 10वें श्लोक को भी हमने कल रिसाइट कर लिया था। तात्पर्य पढ़ना पेंडिंग था, तो आज तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। 10वां श्लोक तात्पर्य। तो मैं श्लोक और एक बार अनुवाद को रिपीट कर देता हूँ, फिर तात्पर्य में प्रवेश करते हैं।
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उचिष्टम् अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हमने इसको पढ़ लिया था ना, कि पेंडिंग था पढ़ना। तात्पर्य नहीं पढ़े थे प्रभु जी। हाँ, वही मेरे को याद नहीं था। हमने श्लोकों की भी चर्चा कर ली थी ना, एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, ठीक है, बस तात्पर्य ही पेंडिंग है ना। तो अस्पृश्य पे मेरे को लगता है हमने चर्चा नहीं करी थी, है ना। अस्पृश्य लिखा है यहाँ पे, है ना। अस्पृश्य का क्या मतलब है, कौन बताना चाहेगा? जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। अस्पृश्य मतलब जो छूने लायक नहीं है। तो इजी है। जैसे कोई जो है, छूने लायक क्या नहीं है, जैसे कोई मांस का बना हुआ हो, किसी ने, जैसे जैसे कोई घर में कुत्ता रह रहा है ना, और वो कुत्ते का जो है किचन में आना जाना, वो सूंघ लिया उसको, है ना। कई बार हम देखते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि कई लोगों के पालतू कुत्ते रहते हैं, वो घरों में घूमते हैं और खाने में हर जगह जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो अस्पृश्य हो जाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो जो नहाया धोया ना हो, और जिसने जो है ना, मतलब तमोगुणी व्यक्ति हो, जो गंदे सेवन दारू वगैरह पी के बैठा हो, और उसने आधा कौर खा लिया हो, 2 कौर खा लिया हो, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि अस्पृश्य हो जाता है, ये छूने लायक भी नहीं होता है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति के जो भोजन होते हैं, वो हमको शुद्ध जो गुण में, शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तीनों गुणों के बाहर निकलना चाह रहे हैं, उनको ऐसे भोजन को छूना भी नहीं, अस्पृश्य है। हम देखते हैं, कल भी हमने काफी सारी चर्चा करी कि लोग इतना गंदा जो है बना रहे हैं, ठेले वाले या रेस्टोरेंट वाले थूक रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं, तो ये सारा भोजन अस्पृश्य हो जाता है। और हम देखते हैं कई बार आजकल पैक्ड फूड भी जो आ रहा है, कई कई चीजें जो है फ्रोजन है, टूथपेस्ट है, या जो बिस्किट्स है, उसमें भी एनिमल फैट्स मिलाया जा रहा है। कॉस्मेटिक्स में तो बहुत ज्यादा मिलाया जा रहा है। कॉस्मेटिक्स में तो मतलब माताओं को बहुत ही सतर्क होकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें एनिमल फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना। कल एक ना चर्चा चली थी कि क्या हम अपने कपड़े पुराने दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, है ना। कल शायद गौतम प्रभु ने ये प्रश्न किया था, तो जिसमें मैंने उत्तर दिया था कि हमको लेना किसी से नहीं है, लेकिन हम दे सकते हैं, है ना, मैंने यही बोला था। लेकिन इसमें त्रुटि सुधार है, हमको देना भी नहीं चाहिए। मैंने कल चर्चा करी तमाल प्रभु से, हिजग्रेस तमाल प्रभु से, क्योंकि देखो क्या है, मैं मैं इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होके नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन प्रभु जी ने बोला कि नहीं, जो सिद्धांत है आपको वो बताना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत ही आपको आगे फॉलो कराना है। तो हमको कोशिश करना है कि हमको अपने कपड़े भी नहीं देने। ठीक है, क्योंकि हम वैष्णव हैं, है ना। जिस प्रकार हम अपना किसी को कोई सामान देते हैं, या आप अपना उचिष्ट दे देते हैं या भोजन दे देते हैं, तो एक कर्म का बंधन स्थापित हो जाता है, पुण्य तो मिलता है ना। कम से कम पुण्य पुण्य तो मिलेगा, किसी को कपड़ा देंगे तो। लेकिन हमको तो पुण्य भी नहीं चाहिए ना, हमको तो सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, बंधनों में नहीं फंसना है। और दूसरी चीज ये भी है कि कल को उसने सपोज करो ले लिया, और पुराने कपड़े भी तो बिकते हैं, उसके बदले उसने पैसे ले लिए, और उस पैसे से उसने दारू पी ली, तो फिर
ये भी तो एक बंधन हो जाएगा, फिर तो पाप अपने घर में अपने सर पे लग जाएगा। तो कोशिश करें ना दें, बाकी अपना विवेक है, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ये, लेकिन जो सिद्धांत है वो ये है कि हमको नहीं देना। बाकी अब आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। देना मतलब ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हो जिसको आप जानते हो, जिसके ऊपर आप चाहते हो कि कृपा हो, वो चाहते हैं भक्ति बढ़े, अपना घर है, अपना भाई है ना, अपने कजिन है, या अपना दोस्त है, एकदम परम मित्र है, जानते हैं कि ये भी भक्ति कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं जिसके बदले में वो बेच के कुछ खा पी ले, है ना। हम जानते नहीं वो क्या करेगा उन कपड़ों का। जिस प्रकार हम पैसे भी किसी को नहीं देते, है ना, हम ये जानते हैं कि पैसे भी नहीं देना चाहिए, ऐसे ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिस दान का सामने वाला उपयोग गलत कर ले। क्यों? क्योंकि अगर वो उपयोग गलत करेगा तो उसका पूरा कर्मिक रिएक्शन हमारे ऊपर आ जाएगा। हम ये माना जाएगा कि आपने पैसे नहीं दिए, आपने उसको दारू की बोतल दी है, क्योंकि आपके पैसे से उसने दारू खरीद लिया और दारू पी लिया, तो ये माना जाएगा कि आपने उसको पैसे नहीं दारू दिए, और दारू देने का जो आपको फल है वो मिल जाए। बड़ा गहरा है, गहरी गहना कर्मणो गति, है ना। कर्मणो ही अभी बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। बहुत गहरी है कर्मों की गति। ये आम इंसान, हम जैसा व्यक्ति जो छोटी बुद्धि वाला है ना, अल्प आयु, है ना, अल्प बुद्धि जो हमारे पास होती है, उससे हम इसको नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सुनते जाइए भगवत गीता की महिमा, ऐसे गहरे गहरे विवेचन। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं पहले पॉइंट में। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। तो 3 उद्देश्य शीला प्रभुपाद ने बताए हैं आहार के। एक तो आयु को बढ़ाना, दिमाग को तेज करना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, तेज और मतलब शुद्ध, है ना, गंदगी बाहर निकालना, और शरीर को शक्ति पहुंचाना मतलब बलशाली होना, है ना। 3 उद्देश्य बताए। तो तीनों उद्देश्यों में आप लोग मतलब एग्री कर रहे हैं? कोई आपको इसमें डाउट नहीं लग रहा? किसी को भी कोई प्रश्न नहीं आ रहा? आहार का उद्देश्य ये सही है? 17वें अध्याय में पहुंच गए हैं, प्रश्न उठना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। गौतम प्रभु आप बोलिए, कोई प्रश्न आ रहा है ये तीनों जान के? नहीं आ रहा है, ठीक है। रोहिणी नंदन पुत्र प्रभु आप बताइए, रोहिणी नंदन दास, सॉरी। नहीं प्रभु जी, इसमें क्या प्रश्न समझ नहीं आ रहा वैसे। समझ में नहीं आ रहा, किसी का कोई प्रश्न नहीं आ रहा। प्रश्न आना चाहिए, ये बिल्कुल आना चाहिए। आना ये चाहिए। आयु को बढ़ाना, आयु कैसे बढ़ाई जाएगी? आयु तो निश्चित होती है, मृत्यु तो निश्चित है। आयु कैसे बढ़ जाएगी? खाना खाने से। हमारी जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते ना त्वम शोचितुम अर्हसि। तुम जिस दिन जन्म लेते हो उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है उस दिन। तो मृत्यु निश्चित है तो आयु कैसे बढ़ेगी खाना खा के? प्रभु जी कौन? जैसे आपने बताया था कि हमारे हमारे हाथ में भी था प्रभु जी, जैसे 5% आपने फ्री विल बताया था, तो कुछ कर्म भी तो हमारे हाथ में है ना, उसके हिसाब से हम चलेंगे तभी तो हो पाएगा ना। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपने सही पॉइंट पकड़ा है। तो थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ना, तो उसका आयु से कैसे कोरिलेशन हो जाएगा? कैसे आदमी का जो 5% फ्री विल है, क्या उससे आयु कम ज्यादा की जा सकती है? बिल्कुल कम ज्यादा की जा सकती है प्रभु जी। जैसे हमारा नियत कर्म है, हम उसको प्रॉपर हाँ नहीं कर पाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जैसे हम खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारी आयु तो फिक्स है, जितना दिन लिखा है, लेकिन हम कि जैसे कोई कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग जैसे हम आहार छोड़ देंगे तो हमारे आयु तो घट जाएगी ना प्रभु जी। इसमें इसमें ऊपर नहीं, वाला भी मतलब आ, वो नहीं हस्तक्षेप नहीं कर आहार सकते जी। छोड़
छोड़ देंगे तो ये तो मतलब आप सुसाइड करने वाली बात कर लिया ना। नहीं तो आहार, मतलब आहार ही नहीं करेंगे, शुद्ध सात्विक आहार नहीं करेंगे तो हमारी आयु कैसे बढ़ेगी? मतलब आयु, मतलब जो एक फिक्स है वो वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? फिक्स जो आयु है वहां तक अपन रजोगुणी आहार खा के पहुंच जाएंगे, उसमें क्या है। आज तक तो जीवन में रजोगुणी खाना खाए तो थे अपन ने, है ना। तो रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति भी तो खाना खाता ही है, उसमें क्या। और खाना खा के अपना जीवन तो पूरा एंड तक जीता ही है, जो निश्चित मृत्यु का द्वार है वहां तक तो पहुंचता ही है। तो आयु को बढ़ाना घटाना कैसे हो सकता है। अब जो है एंड्रेज आ रहा है। यस रघुनाथ दास जी, आप बताओ पहले। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, कृष्णा। इस आहार के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी मनमानी आहार खा लेते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, है ना। शुगर है, डायबिटीज है, पता चला हम 80 साल जीने वाले रहते हैं और उसको हम 50 साल में उसको खत्म कर डालते हैं। तो ये उसी विषय में हो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, हम फालतू चीजें खा के बीमारियों का घर बना लेते हैं अपने शरीर को, और उसके कारण हमारी आयु कम हो जाती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप, है जी ना। जी प्रभु जी। यस गौतम प्रभु, कहिए आप। वो जी सही हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रभु जी मैंने मतलब सुना है कि जैसे आप भगवान का भोग खाते हैं, भोग लगा के भगवान खाते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो दिव्य हो जाता है। मतलब यहाँ रहते रहते मतलब उस चेतना को प्राप्त हो जाते हैं कि मतलब नॉर्मल नहीं रहते, हम भौतिक शरीर नहीं रहता, वो दिव्य शरीर हो जाता है। तो शायद यही बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, आहार भोजन को उद्देश्य आयु को बढ़ाना है। हाँ देखिए, इसमें ना एक्चुअल में रोहित प्रभु ने भी सही बोला और रघुनाथ दास जी ने भी सही बोला कि जो 5% फ्री विल है ना, उसका इफेक्ट आ जाता है। अगर हम हमारे आहार को चुनेंगे तो हमारे जो है ना आयु एक्चुअल में, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम गंदा खाना खाएंगे, तमोगुणी खाना खाएंगे, ये खाएंगे तो हमारी आयु कम हो जाती है, ये सच है। नॉनवेज खाएंगे, जितना नॉनवेज खाएंगे, जितना गंदा खाना खाएंगे, जो शास्त्र विधि उत्सृज्यम, यह शास्त्र विधि उत्सृज्यम कारते काम कारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है उसकी कोई सिद्धि की प्रोबेबिलिटी नहीं है, न सुख मिलेगा न परम गति मिलेगी, और उसकी आयु भी कम हो जाएगी। अगर शास्त्र के विरुद्ध जो है हम अपना भोजन करेंगे तो हम अपनी आयु को कम कर देते हैं। जो 5% फ्री विल है उसका इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम वही सात्विक भोजन खाएंगे और जो शास्त्रों में उल्लेखित भोजन खाएंगे वो करेंगे तो हमारी आयु थोड़ी सी बढ़ सकती है। आयु बढ़ने का एक और इसका अपन जो है ना दूसरे दृष्टि से ये भी देखा जा सकता है कि आयु बढ़ना मीन्स आप उसी आयु में ज्यादा आयु का कार्य कर सकते हैं, है ना। मतलब जैसे किसी की स्पेसिफिकली 30 साल 40 साल की उम्र है, लेकिन 40 साल वो जो है वो उस आयु में वो 50 साल का काम कर लेता है या थोड़ा ज्यादा काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रसाद खाया, उसने सतोगुणी आहार किया है और उसकी जो है कैपेसिटी बढ़ गई है ना। तो इस प्रकार इसको ये एक्चुअल में ये मेरा सोचना है, ये तात्पर्य में नहीं है। और ये इसको आप अपना जो है, ठीक है, ये मेरा सोचना है कि सतोगुणी आहार खाने से आदमी के जीवन की आयु कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि वो सोता कम है ना। हम देखते हैं हमारे जीवन में जल्दी सब उड़ जाते हैं, 6 घंटे ही मात्र 7 घंटे सोते हैं। तो क्या हुआ, हमारे को वर्केबल टाइम जो है वो ज्यादा मिल जाता है ना। लेकिन कोई तमोगुणी व्यक्ति है, वो 12-12 घंटे सोएगा तो उसको वर्केबल टाइम कम मिलता है। और तमोगुणी व्यक्ति के जीवन में फिर शारीरिक तकलीफ भी आती है, इसलिए वो ज्यादा कैपेसिटी से काम नहीं कर सकता। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति जो कम सोएगा, आहार शुद्ध लेगा, प्रसाद लेगा, उसके जीवन का समय ज्यादा रहता है और वो ज्यादा समय में ज्यादा कार्य कर सकता है, ज्यादा भक्ति कर सकता है। ये तो आप सब देखते ही है, प्रैक्टिकली अपने साथ लागू होते हुए देख सकते हैं कि भैया मैं जब से सुबह उठना चालू कर दिया और 4 बजे, तब से मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ। ये हम देखते हैं, सब सारे सारे लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार आयु को बढ़ाना है और मस्तिष्क को शुद्ध करना है। ये नहीं लिखा है कि दिमाग को तेज करना है, शुद्ध करना लिखा है। मतलब वो व्यक्ति
निर्मल बनेगा और शास्त्र के विधि विधानों को समझने की कैपेसिटी बढ़ती है उसके अंदर, और शरीर को शक्ति पहुंचाना है। मतलब बेसिकली जो भक्तिमय कार्य है, भगवान की विग्रह सेवा है, धाम यात्रा है, वो सब आसानी से कर सकता है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है, भोजन का उद्देश्य यही है, और इसी उद्देश्य से भोजन करना चाहिए, ना कि जबान की टेस्ट के लिए, जीवा के वेग को देखते हुए जो है भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उद्देश्य है ही नहीं। भोजन का उद्देश्य एक्चुअल में भोजन बना आपकी सिर्फ जबान की संतुष्टि के लिए नहीं बना है कि आपको जो है ना चटपटा खाने के लिए बढ़िया चाट पकौड़ी मिल जाए, है ना, पूड़ी छोले खा ले और बाद में ब्रेड पकौड़ा खा ले और बाद में पेट को दर्द लेके बैठे रहे, ऐसा नहीं। इसका उद्देश्य, भोजन का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये तीन है: आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और बल देना, शक्ति देना हमारे। तो क्या हम इसी उद्देश्य से भोजन खाते हैं? क्या हम जब भी भोजन खाते हैं तो ये उद्देश्य हम देखते हैं, क्या इस भोजन में ये उद्देश्य मेरे पूरे हो रहे हैं कि नहीं? आजकल तो धारणा ही बदल चुकी है लोगों की, उनको तो खाली और खाली जबान के लिए खाना है। जीवा वेगम, जीवा का जो वेग है उसको संतुष्ट करने के लिए खाया जाता है ना। मैं तो कल एक ऐसी ना वो स्क्रॉल करते करते वीडियो चल रहा था यूट्यूब में, तो उसमें मैं देख डाला, वो जो है ना वो कुछ बना रहा था, मतलब ठेले वाला कुछ बना रहा था, उसमें आजकल वो रजनीगंधा मिला के बढ़िया पकोड़ा सकोड़ा बना के दे रहा। अरे बाप रे, मैं बोला, ये क्या कर रहे हैं, रजनीगंधे का पकोड़ा। बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ भी कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ भी कुछ। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, जो चीनी नेचुरल चीनी है उसकी बात चल रही है, ना कि ये आजकल जो चीनी चल रही है वो, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारी, ये बेसिकली सात्विक आहार है, इसको खाना चाहिए, और इसको खाने से हमारे तीनों उद्देश्य पूरे होते हैं। ये भोजन सतोगुणी व्यक्ति को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मुक्का मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए दूध तथा अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, ये मक्का जैसे है, ये सब किसी के साथ मिला के खाया जा सकता है, स्वयं इसको नहीं खाया जा सकता। जैसे गुड़ है, ज्यादा गुड़ भी आप नहीं खा सकते, थोड़ा सा गुड़ खा सकते हो, लेकिन खाली गुड़ ही गुड़ नहीं खा सकते हो आप। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध है, ये इनका शुद्ध स्वभाव है ना। हम चावल, दाल, दही, दूध ये सब हम खाते, तो इनको मालूम है, देखने से ही जो है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि मन की ना खाएं, इसमें बेकार है, ऐसा नहीं होता। ये ऑलरेडी शुद्ध है, हम खाते हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। तो अस्पृश्य क्या हो गया? मांस और मदिरा छूने लायक भी नहीं है। और सोचो, लोग भर भर के पीते, भर भर के खाते, मैं भी जिनमें से एक था। लेकिन अब बड़ा ऐसा लगता है, ये बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई थी इतना, वाकई में। मतलब अब तो मैं समझता हूँ कि जो बेचारे पीते हैं खाते हैं उनका क्या सोच रहा था, क्योंकि मेरा भी एक दिन वही सोचता। हम अपने आप को, हम मतलब वो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम तो डॉन है, हम सही काम कर रहे हैं, ये बेवकूफ लोग हैं, इनको अकल नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या, अरे पागल लोग क्या खा रहे हैं, जीवन बेकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खाने को ही प्राथमिकता दे दी है। जैसे अपन ने अभी चर्चा करी कि जबान के चक्कर में व्यक्ति क्या नहीं करता, उसी के कारण जब उसको प्राप्त हो जाता है उसकी जबान की इच्छा के अनुसार, वो प्राप्त करके वो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानता है कि हाँ, मैंने जो सोचा वो मैं खाया, जो मैंने मेरी इच्छा थी वो मैंने पा लिया, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ये सारी जो है ना, जो है दारू पीने के बाद ये सारी सोच आ जाती है। तो हम में से कौन कौन अभी भी दारू पीता है? कोई है ऐसा? कोई भी? हाँ, हैंड रेस करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम भी एक समय था, मैं भी पीता था, लेकिन
प्रभुपाद की कृपा से गुरु की वाणी ही मिल गई और सही रास्ते पे आ गए, तो बहुत बहुत अच्छी समय में सब छूट गया और वैष्णवों का संग मिल गया, जिससे जीवन का उद्धार हो गया। तो कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पीना चाहिए, न खाना चाहिए, ये सारे अस्पृश्य, छूने लायक भी नहीं। हाँ, आगे कहते हैं, 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। तो चिकना लिखा हुआ है 8वें श्लोक में, हमने पढ़ा था सतोगुणी आहार में, रस्य स्निग्धा स्थित, स्निग्धा, स्निग्ध मीन्स चिकना, जो 8वें श्लोक में सेकंड लाइन में। तो चिकना खाना चाहिए, तो चिकना खाने के लिए पशु वध की जरूरत नहीं है। वो फैट्स से, जो चर्बी से बनाया जाता है, तेल निकाला जाता है, क्या क्या बनाया जाता है, वो सब खाने की जरूरत नहीं है। चिकना हमको दूध, मलाई, मक्खन से वसी चिकनाहट मिल जाती है। तो उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजन में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाश्विक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। पाश्विक मीन्स वेस्टर्न कल्चर। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, वहां से आया है कि वह पशुओं को मारो और खा लो। तो एक आप लोग सब ना इंटरव्यू देख सकते हैं हमारे प्रभुपाद का, जिसके साथ ना एक पादरी के साथ उनकी चर्चा चल रही है, और पादरी कहता है कि हम लोग ये मानते हैं कि जीवन सिर्फ मनुष्यों में है, बाकी लोगों में, बाकी जीवों में जीवन है ही नहीं। हम उनको जीवित नहीं मानते हैं, इसलिए हम उनको काट के खा लेते हैं, चाहे गाय हो चाहे कोई और क्यों ना हो। तो प्रभुपाद उनको बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। उन लोग बताते, तुम जब गाय का दूध पीते हो तो फिर उसको कैसे मान सकते हो कि उसमें जीवन नहीं है, वो खाली हमारे भोग के लिए है। तो काफी अच्छा इंटरव्यू है, तो अगर किसी को मिले तो आज जरूर डाल दीजिएगा, और आप सब देख सकते हैं उसको, जिसमें प्रभुपाद क्लियर बता रहे हैं कि पशुवध कितना खतरनाक। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की संस्कृति विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो आजकल जिम वाले जो है ना, आदमी लोग जाते हैं, अंडे खाते हैं, मांस, चिकन खाते हैं, बोले प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, बॉडी बनाना है। तो उनको समझा दीजिएगा कि बहुत बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर है, वो जैसे सिल्वस्टर स्टैलोन, जो रैम्बो थे ना, बहुत बड़े हॉलीवुड के सुपरस्टार है, जिनकी बॉडी जबरदस्त थी, वो प्योर वेज है। आप चाहे तो देख सकते हैं। चाहे हमारे जॉन अब्राहम जो हैं, हमारे और इसके जो बॉलीवुड के हीरो हैं, वो भी प्योर वेज है, और उनकी बॉडी जानते हैं आप सब, जबरदस्त है। और मेरे ख्याल से अक्षय कुमार भी जो है प्योर वेज है। ये लोग सब प्योर वेज है, इन लोगों ने नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन गलत धारणा, और ये एक तरह से ना, मैं बताऊं, बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र चल रहा है, जो क्या बताएं, ये नए जनरेशन की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए उनको समझाया जाता है कि नहीं, बॉडी बनाओ, नॉनवेज खाओ, अंडे खाओ, बॉडी बनेगी तुम्हारी, ताकि वो और भ्रष्ट हो और वो पतित हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय तथा या आध्यात्मिक अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह अमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तो अमाशय मीन्स जो इंटेस्टाइन होता है अंदर, जो हमारा डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, उसमें से वो चिकनाहट को दूर करता है, और जो है कुल मिला के वहां पे वो रोग उत्पन्न करता है, ताकि उसका डाइजेशन कम हो सके। तामसिक भोजन अनिवार्यतः बासी होता है, अनिवार्यतः बासी होता है, रखा रहता है। जो अनिवार्य हो, जो तामसिक होते हैं ना, वो हमेशा फ्रिज में डाल देंगे सब चीज, उठाओ फ्रिज में डालो, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, 2 दिन बाद खाएंगे, 3 दिन बाद खाएंगे, तो वो बासी हो जाता है, एक्चुअल में बासी हो जाता है, और आदमी को पता भी नहीं पड़ता। खाने से 3 घंटा पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। मतलब अगर कोई भी भोजन भगवान को अर्पित हो चुका है, उसको आप 3 या 6 या 12 घंटे बाद भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो प्रसाद है। भगवान का उचिष्ट जो है वो कभी भी बासी नहीं होता, वो कभी भी खराब नहीं होता। तो हमारे आचार्य गण में एक आचार्य हुए, जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत बड़े आचार्य थे, जो कलकत्ता से भाग के जगन्नाथपुरी आ गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास।
बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे वो। अच्छे मतलब राजसी परिवार से थे वो, मतलब जिनके पिताजी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके पास बहुत आमदनी होती थी। और उन्होंने सब छोड़ के, भक्ति के लिए दौड़ के सब छोड़ के आ गए, चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए। तो उनकी जीवनी में बताते, मैं सिर्फ शॉर्ट में उतना ही बताता हूँ। वो जब रहे कुछ समय, फिर बोले ऐसे उचित नहीं है, मेरे को ना कुछ भिक्षा मांगनी चाहिए, भिक्षा मांग के खाना चाहिए अपना पेट पालन के लिए। ऐसे मैं किसी के भी जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ डेली बैठ के स्वादिष्ट भोजन खाऊं, ये ठीक नहीं है। तो अपनी भिक्षाटन जो है ना, उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर बैठ के भिखारी जैसे वो भिक्षाटन करते थे। हाँ, 20 लाख गोल्ड कॉइन एनुअल इनकम थी रघुनाथ दास की। वाह माता जी, आप सीए और इनकम टैक्स उनका भी भरे थे गए इनकम टैक्स रघुनाथ दास जी का। ठीक है, तो इतनी इनकम थी माता जी को, मालूम है, मतलब बड़ी बात है। सीए की नजर जो है वही चली जाती है, क्या इनकम आ रहा है, क्या एक्सपेंस आ रहा है कल ही लेक्चर में सुनी थी। ठीक है, तो सुनने से तो याद वही रहेगा, जो आप जिस कार्य में हो, आप सीए हो तो आपको वही याद रहेगा कि इनकी इनकम कितनी है, इसमें टैक्स कितना लगेगा रघुनाथ दास जी का। ठीक है, मैं भी सीए हूँ वैसे। ठीक है, तो बेसिकली हम थे, हाँ, रघुनाथ दास जी। तो वो फिर बाद में जो है, वो मंदिर के बाहर बैठ के भिखारियों के जैसे ना वो मांगते थे। तो फिर उनके पास फिर मन में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो आता जाता है ना उसको अपेक्षा की नजर से देखता हूँ कि ये मेरे को कुछ देगा, तो मैं भक्ति करने आया हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या किया मालूम, बहुत ही मतलब बहुत ही गहरी चीजें समझने की। उन्होंने ऐसा भोजन खाना चालू किया जो नाली में बह जाता था, भगवान का महाप्रसाद, जो गाय कुत्ते वगैरह खाते थे ना, उनमें से चावल निकाल निकाल के उसको धो के खाते थे। सोचो, नाली से निकला हुआ महाप्रसाद खाते थे, बहा देते लोग नाली में। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद कभी खराब नहीं होता, चाहे उसको कोई कुत्ता ही क्यों ना सूंघ दे, चाहे कोई आधा खा के छोड़ दे कुत्ता, लेकिन महाप्रसाद कभी खराब नहीं होता। तो ऐसा होता है महाप्रसाद, आप उसको कभी भी खा सकते हो। ठीक है, बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते। तो जैसे घी वाला खाना खाएंगे ना, घी डाला रहेगा, तो तामसिक आदमी, ओहो छी, घी वाला खाना कौन खाएगा, बासी है बासी वो बासी करेगा। और उनका खाना हमको बासी लगता है, अरे छी, ये क्या गंदा, इतना सॉस और इतना ये डाल दियो, ये मैं नहीं खा सकता भैया, हमारे को नहीं पसंद है। तो ऐसा होता है दोनों के साथ। आगे कहते हैं, उचिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह सदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। तो अगर कोई जूठा साधु पुरुष या कोई विशेष गुरु द्वारा दिया जा रहा है, तब तो वो ठीक है, जूठा खाने लायक है। लेकिन किसी का भी जूठा नहीं खाना है, कल हमने इस पे बहुत चर्चा कर ली थी कि किसी का भी जूठा हमको नहीं खाना है, इसलिए अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे ना तो छूना पसंद करता है न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उचिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्ति पूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। उत्पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद हम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयत्न आत्मनः 9:26। इसमें बताया भगवान ने कि मैं क्या कैसे खाता हूँ, जब तक उसमें भक्ति नहीं होती मैं नहीं खाता हूँ, है ना। भक्ति के बगैर मैं ये चार चीज स्वीकार ही नहीं करता हूँ। मतलब भगवान को अर्पित करनी है तो बेसिकली पांच चीजें अर्पित करनी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो जो है चार चीजें हो गई। और पांचवी जो है भावना, भक्ति की भावना, उसके बिना भगवान कभी भी नहीं खाते हैं, है ना। निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तु है जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। एक्चुअल में वो ब्रह्मांड नायक है, उनको जरूरत कुछ भी नहीं है। वो अपने धाम में, उनके पास सब कुछ ऐश्वर्य है, सब खाने की चीजें, पीने की चीजें, उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अगर हम उनको भक्ति से, प्रेम से रिक्वेस्ट करते हैं,
तब वो स्वीकार करते हैं, हमारे प्रेम के कारण स्वीकार करते हैं। अननेसेसरी मतलब बाकी उनको चाहिए कुछ भी नहीं हमारे से, उनका तो वो तो खुद देने वाले सब कुछ, उनको क्या चाहिए। लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम का एक विशेष विधि से बनाया जाए। लेकिन एक चीज है, प्रसादम का टेस्ट और स्मेल अलग ही रहता है। ये सबने मेरे ख्याल से महसूस किया होगा। बाकी बाहर का टेस्ट कहीं का भी खा लो, जब तक वो भगवान को अर्पित नहीं है ना, उसमें वो टेस्ट ही नहीं रहता, वो स्वाद अलग ही हो जाता है। जब वो प्रसाद खाते हैं ना, मैं तो मतलब अलग ही हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ये प्रसाद है। एक बार क्या हुआ था, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज गए थे जगन्नाथ, जगन्नाथ मंदिर गए थे, वहां बैठे थे, तब उनके लिए लाया गया चावल जो प्रसादम होता है वहां का। जय पताका स्वामी महाराज एक कौरी खाए और उन्होंने साइड कर दिया और बोलते हैं इसको भगवान ने स्वीकार नहीं किया है, भगवान द्वारा उचिष्ट है ही नहीं, इसको मैं नहीं खाऊं। सोचो, जो हमारे आचार्य जो गुरु है, उनको पता पड़ जाता है कि ये प्रसाद है कि नहीं खाने से। मतलब कितने, देखो दिमाग कितना शुद्ध, कितनी चीज, हृदय, मतलब हर चीज पूरी दिव्य हो गई। उनको पता पड़ रहा है कि मेरे को क्या खाने से पता पड़ जा रहा है कि ये भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं किया। हमारी तो पता नहीं कब चेतना उस लेवल पे पहुंचेगी। ठीक है, कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतः भोजन को रजोगुण रोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो भगवान को अर्पित करेंगे तभी हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ना मैं अब थोड़ा सा अपनी वर्किंग में आता हूँ। मैंने कल जो है ना इसमें लिखा है, खाने के लिए खास तौर से या किसी के लिए भी हमको ना बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। हमारी चेतना मेंटेन तब रहेगी जब हम बड़ा सोच समझ के कुछ ग्रहण करेंगे, ऐसे कुछ भी ग्रहण ना करें। मतलब जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है, दिव्य ज्ञान चाहिए। हमने अभी लास्ट जब लेक्चर था मेरा इधर पे बेस में, तब हम 10 अपराध पे चर्चा कर रहे थे। तब एक अपराध था, उसमें हम चर्चा करते करते ये पॉइंट पे पहुंच गए थे कि भगवान के गुणों को समझने के लिए हमारे को जो है ना, भगवान के प्रसादम से हमारी बुद्धि जो है विकसित होती है, जिससे हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कल परसों भी एक उदाहरण दिया था यमुनाचार्य का, रामानुजाचार्य का, जो उनके पोते यमुनाचार्य जो बचपन में ही राजा बन गए थे, और फिर उनको 1 साल तक खिलाया गया जो है राम मिश्र द्वारा प्रसाद, तब उनकी चेतना वापस आ पाई और वो समझ सके आध्यात्मिक ज्ञान को। मैंने स्टोरी बताई थी, याद होगा सबको। तो बेसिकली खाने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, और चित्त शुद्ध होता है तब हम अध्यात्म के ज्ञान को समझ सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था जो उस दिन लेक्चर में भी मैंने दिया था कि मतलब क्या समझें, कुछ खाने से बुद्धि ठीक होती है, तो क्या मतलब खाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा? कोई टीचर स्कूल का बोलता है क्या ये चाट लो वो चाट लो, इसको खा लो, तुम आज 2 रोटी और जो है ना टमाटर की चटनी खाना, तब तुमको मैथ्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता, ऐसा तो होता ही नहीं। लेकिन आध्यात्म में ऐसा ही होता है। बड़ा मुश्किल है इसको समझना कि खाने से ज्ञान बुद्धि का क्या क्या रिलेशन, लेकिन है। जैसे जैसे हम प्रसाद खाएंगे, जैसे जैसे हम भगवान का उचिष्ट खाते हैं ना, हमारी ग्रंथियां खुलती है। हम एक श्लोक पे कल भी चर्चा करे थे ना, है ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो, है ना, स्मृति, क्या था एक, लब्धे स्मृति ग्रंथ नाम, ग्रंथि नाम है मेरे पास, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली आहार शुद्ध होने से व्यक्ति की जो है ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। तो ये एक प्रोसीजर है मोक्ष तक के जाने का।
कि पहले आहार शुद्ध होगा, उससे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा स्तव शुद्धि होगा। स्तव शुद्धि मीन्स हमने कहा था मन बुद्धि अहंकार तीनों को स्तव कहा जाता है, और चित्त को। और जब सब शुद्ध होगा तब सारी यादाश्त, सारी दुरुस्मृति, स्मृति मतलब याद रखने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। और जैसे समझने की शक्ति बढ़ेगी तो सारी ग्रंथियां, ग्रंथियां मीन्स जो हमको यहाँ पे बंधन बांध के रख रही हैं बद्ध अवस्था में, ये मेरा, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ, मेरा है, मेरा पुत्र पुत्री है, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये सारी ग्रंथियां जो हमको बांध के रख रही है ना इस शरीर से, ये ग्रंथियां धीरे धीरे टूटने लगेंगी। पता पड़ेगा ये तो मेरा नहीं है, ये तो प्रभु का है, ये तो प्रभु की कृपा से मेरे को मिला है, ये तो मेरे भाग्य प्रारब्ध के अनुसार मिला है, और ये मेरे मृत्यु के बाद चला जाएगा, मेरे पास रहेगा नहीं, तो मैं इसके लिए क्यों शोक करूं। लोग शोक करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना मानते हैं। जिस दिन हम अपना नहीं मानेंगे उस दिन शोक ही नहीं होगा, है ना। हम ब्रह्मचारी को देखते हैं, बेचारों को दो कपड़ा जोड़ी तो रहता है, उनको क्या शौक है, चला भी गया तो चला गया, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन जिनके घर में ड्रॉर भर भर के कपड़े हैं, उनका अगर जल जाएगा तो वो रोते हैं, अरे बाप रे, मैंने इतनी मेहनत कर करके इतना कपड़ा संभाला था, मेहनत कर करके मैंने पैटर्न बनाए थे, अपना जो है ना कलर डिजाइन ये सब जुगाड़ किए थे, सब छूट गया, मेरा जल गया। क्यों? क्योंकि हम उनको अपना मान रहे हैं। जैसे जैसे अपना नहीं मानेंगे वैसे वैसे हम सुखी हो जाएंगे। जैसे जैसे लोगों को अपना मानेंगे, ये मेरा दोस्त है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हाय आज मेरा धोखा दे दिया मेरे दोस्त ने, तो हम बंधन में बंध रहे। ये ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां टूटेंगी नहीं तो ये दुख का कारण बनेंगी। और दुख का कारण कब? दुख जब तक रहेगा जब तक हम सबको अपना मानते रहते हैं, अपना पुत्र, अपना पुत्री, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा माँ, मेरे पापा, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है। ठीक है, जब तक है साथ बना है तब तक बना रहेगा, जिस दिन साथ टूटा प्रभु की इच्छा रहेगी टूट जाएगा। आप कितना प्रयास कर लो, पूरे ब्रह्मांड को न इकट्ठा कर लो, लेकिन जिस दिन जिससे आप समझ टूटना वो टूट के रहेगा। प्रभु अगर निश्चित कर दिए हैं तो आप कितना ही पैर मार लो, हाथ मार लो, कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली हमको छोड़ देना चाहिए प्रभु को। ठीक है प्रभु, जो आप कर रहे हो मैं आपके साथ, खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मैं उम्मीद कर ही रहा था रघुनाथ दास जी का एड्रेस होगा। प्रश्नों का जो है भंडार है आपके पास। यस, कहिए प्रभु जी। मैं ही पूछ लेता हूँ, वो कोई नहीं पूछ रहा है। चलिए आप ही पूछिए आज पहला प्रश्न। जी प्रभु जी, जैसे कि आप दान का बता रहे थे, तो हमको क्या बाहर में मतलब भौतिक जगत में किसी को भी दान नहीं करना चाहिए क्या? हम बंधन में पड़ जाएंगे उससे? दान के विषय में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि दान का जो है ना आने वाला है श्लोक, श्लोक आएंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। सात्विक दान 17.20 से है, 20, 21 और 22, ये तीनों दान के विषय में श्लोक है, तो हम वहां पे चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी 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 प्रभु जी। ठीक है, यस, सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण सत्यम निरंतर प्रभु, यस, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु। जी, एक अस्पृश्य अस्पृश्य करके था ना शब्द जो आप स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर देते हैं, तो इसमें क्या बस ये पूछना था मेरे को कि मान लीजिए जैसे सपोज घर में कुछ अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बन रहा है मान लीजिए, तो कभी कभी कुछ लोग होता है ना कि मतलब भगवान को भोग लगाने से पहले ही जो है मतलब कभी कभी होता है मुंह में लार आ गए, बोलते हैं ना कि मुंह में लार टपक गया, तो क्या वो भी तो मतलब गलत ही हो गया ना, मतलब वो भी तो अस्पृश्य में आ गया कि नहीं? जैसे देखिए कुछ वो चीजें होती तो, है बहुत फेवरेट होती है खाने के लिए, तो वो देखते ही मतलब मन कर गया, मतलब भगवान को भोग तो लगा ही नहीं। तो इस तरह से माना जाता है देखिए कि मतलब जैसे मैंने खा लिया। नहीं, आप ये अस्पृश्य के लिए बोल रहे हो कि वो जो छूने लायक भी नहीं है ना, वो अगर कोई पहले ही खा लिया है तो छूने लायक तो है वो अगर सात्विक भोजन है, सपोज करो दूध दही है, वो किसी के मन में वैसी पानी टपक रहा है और उसको खा रहा है, भोग लगा हुआ नहीं तो, लेकिन छूने लायक तो है, आप उसको छू तो सकते हो।
लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। अस्पृश्य और खाने योग्य दोनों में फर्क है। वो तो छूने लायक भी नहीं है, जिसकी बात चल रही है, जैसे मदिरा है, जैसे नॉनवेज है, जैसे किसी कुत्ते ने उसमें मुंह डाल दिया है ना, किसी ने थूक दिया है, या कोई और गंदगी, गंदा, मतलब किसी जानवर की जो है, आजकल हम देखते हैं कुछ लोग मिला रहे थे, जानवर की चर्बी मिला रहे हैं, जानवरों का मल मूत्र भी मिला, पता नहीं क्या क्या गंदगी हुई। तो सारा अस्पृश्य है ये सब चीजें, इनसे दूर है, इनको तो छूना भी नहीं चाहिए। तो प्रभु जी ठीक है कल भाई। एक वीडियो मैंने भेजा था जो क्रोकोडाइल आपने देखे थे क्या प्रभु? कौन सा? हाँ। वो जो ई वाला ई कोड था ना? मगरमच्छ की खेती वाला। नहीं, मैंने नहीं देखा था वो। अच्छा ठीक है ठीक मैंने है। नहीं देखा। हाँ, तो वो मार देते हैं ना मगरमच्छ को, उनका लेदर हाँ निकालने के पहले लिए। खेती करते हैं प्रभु जी, खूब खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद मार देते हैं इस तरह से करके। तो लेदर लेदर बनाते हैं, उसका लेदर। पर्सेज, उसके वॉलेट, उसके बेल्ट, ये सब बनता है। तो हमने पहले भी चर्चा करी है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। कोई भी लेदर के प्रोडक्ट ना पहने, ना यूज़ करें जिसमें कोई भी पशु वध को प्रोत्साहन मिलता है। अगर ऐसा करते हैं तो उस पशु वध का 1/6 हिस्सा पाप जो है आपको भी लग जाएगा, या मुझको भी लग जाएगा अगर मैं यूज़ करूँ। तो प्रभु जी यही से बेसिकली मेरा एक हम, क्वेश्चन था, जैसे जिस कंपनी में वर्किंग रहता हूँ प्रभु जी, वहां पे क्या लेदर का ही शूज मिलता है? मतलब क्या है कि कुछ लोहे के पार्ट्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए पैर पे गिर गए तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो उनकी सेफ्टी के लिए जूतों के अंदर हल्का से एक लोहे का कुछ रहता है, मतलब जो सेफ्टी करता है मतलब एक तरह से। लेकिन वो शूज तो लेदर का ही रहता है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, मतलब किस नहीं, तरह वो से? लेदर के नहीं होते, वो शूज़ आपके अच्छा लेदर के नहीं होते, मेरे को मालूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे मेरे प्लांट में भी पहले वो शूज आते थे, वो काले रंग के थोड़े बड़े से होते थे। हाँ हाँ वो बड़े, उसके नीचे भी लोहा, हील में नीचे और सामने भी थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा लगा रहता था। जी जी। तो वो लेदर के नहीं होते हैं। ओके। मेरे मेरे हिसाब से नहीं होते, और आप इसमें विश्लेषण कर सकते हो। अगर अगर लेदर के है तो आपको नहीं पहनना चाहिए। जी बाकी होते नहीं है मेरे ख्याल से। जी ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ प्रभु जी, मेरा एक बस ऐसी सवाल था प्रभु जी, जैसे गोविंदास वगैरह रहते हैं वहां पे भोग, तो मतलब भोग कैसे लगाते होंगे? तो तुरंत कुछ बना बना के तुरंत ला के देते हैं, कि पहले से ही मतलब ऐसे भगवान को ऑफर करते हैं कि भगवान यहाँ पे जो भी चीजें हैं, किस तरीके से करते होंगे प्रभु जी वहाँ पे ऑफर? हाँ, मैंने पूछा था इसके लिए, तो वही बताया था कि एक बार मॉर्निंग में ना हर चीज़ का भोग लग जाता है भगवान को, फिर उसी को मिक्स करके बनाया जाता है ना। तो हर बार हर चीज़ का भोग नहीं लगता, लेकिन मॉर्निंग में काफ़ी सारे आइटम का भोग लग जाता है, और उनको मिला दिया जाता है पूरे रॉ मटेरियल में। मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया था, सोल्यूशन हिज ग्रेस सोल्यूशन प्रभु ने बताया था कि हम पहले एक बार जो मॉर्निंग में भोग लगा देते हैं, फिर उसको मिला देते हैं, ताकि दिन भर वो प्रसाद बन के बचता रहे, प्रसाद सबको मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन मैंने इस मामले में हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु से चर्चा करी थी। तो स्वयं प्रशांत मुकुंद प्रभु जो है ना, वो कहते हैं कि क्योंकि गोविंदास ना बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, वो मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो भक्त नहीं होते हैं उनसे काम कराया, जैसे वेटर है, कुक है, जरूरी नहीं है कि वो भक्त वो माला करता हो, जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार उनका इन्वॉल्वमेंट आता है, तो उनकी चेतना भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिक्स हो जाती है। इसलिए वो कहते थे कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत ऊपर के लेवल में बहुत हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, इसलिए वो बोले कि मैं थोड़ा सा जो है ना इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे को कंफर्म नहीं है कि माला वाला ने हाथ लगाया तब तक मैं खाता नहीं। तो इसलिए बोले मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, क्योंकि जिस दिन मतलब अगर कोई नहीं करने वाला है माला तो मेरी चेतना खराब हो जाएगी। तो सोचो, ये मेंटेन करते, चेतना का लेवल ये है। तो हम तो ठीक है, हमारी तो अभी कोई बात ही नहीं है। हम कोशिश ये करें कि गोविंद बाहर का खाएं तो गोविंदास का खा सकते, वो तो वैसे भी जो है मंदिर का है, उचिष्ट है भगवान का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर का तो कोशिश करें ना करें, कभी खाना पड़ रहा है तो अपने साथ महाप्रसाद रख लें, महाप्रसाद को मिला लें और खा लें, भगवान का अर्पित करके वहीं में मानसिक स्थिति में भगवान को भोग लगा लें, हे प्रभु, और जो है फिर उसको खा लें।
कल भी हमने चर्चा करी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आज की क्लास को हम विराम देते हैं। बहुत आनंद आ रहा है, प्रैक्टिकल चीजों पे डिस्कशन हो रहा है क्योंकि सब जीवन में देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवत गीता इम्पैक्ट करती है जीवन, है ना। अब भगवान ने कितना, देखो भगवत गीता में किन किन चीजों को इंक्लूड किया भगवान ने। अब ये पढ़ते समय ना ये सोचा करो कि इतनी गहराई से भगवान ने अर्जुन के साथ चर्चा करी है, वो भी कुरुक्षेत्र में, वो भी तब जब लड़ाई हो रही थी, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तब बता रहे हैं कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। क्यों? ये चिकना है, ये अस्पृश्य है, ये 3 घंटे पुराना है, ये नहीं खाना चाहिए। अरे बोले लड़ाई लगी हुई है यहाँ पे, दोनों सेनाएं आमने सामने, और ये क्या बता रहे हो आप? तो हमारे जैसा आदमी बोले बोले हे प्रभु काम की बात करो ना, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? तो मतलब ऐसा है कि ये पूरा कॉम्बो भगवान ने दिया है, कंबाइंड इफेक्ट है ये। हमको समझना चाहिए कि इसमें इतनी इम्पोर्टेंस है कि जीवन मृत्यु वाली इम्पोर्टेंस है इसमें, इसीलिए युद्ध के बीच में भगवान ने ये सब बताया है ना। मतलब आहार, यज्ञ, दान के बारे में बता रहे हैं। हर कल मर जाएंगे, लड़ाई के बाद बचेंगे नहीं, तो दान का क्या मतलब? तो भी लेकिन भगवान दान के बारे में बताएंगे, जैसे अभी बताया, अभी चर्चा करी। तो मतलब दान का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है जीवन में, जो भगवान ऐसे समय में इतना संवेदनशील, इतना सेंसिटिव टाइम था, फिर भी भगवान ने बताया अर्जुन को। मतलब कहीं से भी इसको हमको कम नहीं आंकना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन तो खाली भक्ति वाले चैप्टर, 9वां चैप्टर जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, 10वां ठीक है, 11वां ठीक है, ये इसमें कोई दम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ही तार है जो जुड़ते भक्ति से। धीरे धीरे जो जुड़ेंगे, जो दृढ़ता आएगी, जो हमारे अंदर धृति आएगी, कमिटमेंट्स आएंगे, जो सवेरे उठने का कमिटमेंट है, भगवत गीता क्लास अटेंड करने का कमिटमेंट है, ये सब कैसे आएंगे? इन्हीं सबको अपनाने से आएंगे। ठीक है, तो हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। मैं एक बात कहना हरे चाहूंगी, हमारे जैसे बंगाल में तो मछली खाने की बहुत ही प्रथा है। हम लोग जैसे छोड़ दिए तो बहुत झेलना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। बोलते हैं मछली खाने से आंख ये होता है, फास्फोरस रहता है, प्रोटीन रहता है, ये रहता है, वो रहता है। लेकिन अब ये सब चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो खैर छोड़ ही दिए हैं, अब ये चीज पढ़ रहे हैं। बोलते हैं और सब चीज छोड़ दो लेकिन मछली नहीं छोड़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। आपका म्यूट हो गया माता जी फिर से। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन ये हम लोग अनुभव किए हैं कि ये सब चीज खाने से ना प्रभु जी, माने हजम नहीं होता है, पेट में कुछ हलचल हो जाता है, गड़बड़। अभी सात्विक भोजन खाने से ये चीज हम अभी पढ़ भी रहे हैं और हम अनुभव भी कर रहे हैं कि सात्विक भोजन एक अलग ही है, सुपाच्य भी होता है। उससे देखिए पेट गड़बड़ रहता है तो मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, और पेट ठीक रहता है, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, पेट ठीक रहता है तो हर चीज, सब चीज ठीक रहता है। तो ये एकदम लिखा हुआ है, एकदम करेक्ट। वो तो मैं खुद जो है ना बहुत आश्चर्य करता हूँ कि भगवान ने इतना डिटेल में बताया, और वाकई में इसको जिंदगी से जोड़ो, अध्यात्म से जोड़ो। तो आप आज आज इतने साल बाद जो है ना, 4 साल की भक्ति में प्रवेश होने के बाद समझ में आता है कि आहार कितना इम्पोर्टेंट। आहार के बिना ना ये ज्ञान नहीं मिलता कि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत गीता का ज्ञान, श्लोका का क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सब चीजें समझ में नहीं आता। हम देखते कई लोग आज की डेट में ना, कई लोग इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वैसे सीए डॉक्टर को भी हम अगर समझाना चाहें ना, भगवत गीता का ज्ञान नहीं समझ में आएगा उसको। लेकिन अगर कोई आम आदमी जो भक्त हो, छोटा सा अनपढ़ भी भक्त होगा, वो अगर बेस में डेली प्रसाद खा रहे तो उसको भगवत गीता के श्लोक समझ में आ जाए। लेकिन डॉक्टर को नहीं समझ में आएंगे, क्यों? क्योंकि उसका आहार वैसा है और इनका आहार ऐसा है ना। यस, श्री राम प्रभु कहिए। श्री राम प्रभु आपका म्यूट है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है
प्रभु जी जैसे वो गाय का जब बछड़ा जन्म लेता है प्रभु जी, अब जो भी पहले ही दिन में जो दूध निकलता है प्रभु जी, हमारे छत्तीसगढ़ी में उसको पीयूष दूध बोला जाता है। उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है प्रभु जी। तो प्रभु जी वो जो दूध का जो ऐसा मिठाई जैसा जो बनाते हैं, वो भगवान को भोग लगा सकते हैं क्या प्रभु जी? नहीं, वो नहीं लगा सकते, वो खाने योग्य नहीं है, हमको नहीं खाना चाहिए वैष्णव। हरे कृष्ण प्रभु जी, 21 दिन तक परहेज करते हैं उसको, उस दूध को पीयूष बोलते हैं। पीयूष बोलते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। हम 21 दिन वैष्णवों तक को नहीं। उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी तो दूध का भोग तो लगा सकते हैं ना? दूध का नॉर्मल हाँ नॉर्मल दूध का मतलब जो डेली होता है। हाँ, वो तो आप ले ही सकते हो, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध आप सेवन करो, भोग लगाओ, आराम से खाओ पियो, पनीर बनाओ, मक्खन लगा लो, दूध दही खाओ, सब खाओ, कोई बछड़ा होने के बाद 21 दिन के बाद ही लगा सकते थे, ऐसा बोलते हैं, नहीं खाते हैं। वो वाला दूध जो होता है ना, उसमें वो मना है हमारे वैष्णवों को नहीं खाना। जी ठीक है प्रभु प्रभु जी। जी जी प्रभु। हरे तो हरे कृष्णा, सब मिलके अब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु श्रील जगद्गुरु प्रभुपाद श्रील की जय। प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे, गौर हरि हरि बोल, प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 हरि। हरि हरि।